फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सून है। तो आइए आज हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम देख रहे थे। एक पार्ट इसका हो गया है, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से हम आपको बताए थे कि ये है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। कल भी बताए थे हम। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जो कि इसमें से हम लोग एसएससी कवर कर रहे हैं, खासकर सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम है और जीडी का। ये जीडी वाला का वरदान है और सीएचएसएल वाला का पूरा क्वेश्चन एकदम यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग देखिएगा, सीएचएसएल वाला एकदम वरदान है, जिसका फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है। आपका पता ही होगा, पैटर्न बदल दिया गया है। पहले का पैटर्न था सीएचएसएल में, क्या था पहले का पैटर्न कि पीटी दे, उसके बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके बाद ऐसे देते थे। एक 50 नंबर का ऐसे रहता था, उसको देकर हम लोग क्लियर कर लेते थे। अब क्या है कि इसको हम लोग देंगे, पीटी देंगे, इसके बाद मेंस भी देना पड़ेगा हमको। उसके बाद समझिए कि ये सीजीएल की तरह हो गया है। एक छोटा सा एक क्लर्क टाइप का नौकरी है, ये ऑफिसर टाइप का बना रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेम ही पढ़ना पड़ेगा लगभग। अगर मेंस सीएचएसएल का लेगा तो सीजीएल का भी क्वेश्चन हम लोग का करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा एक और वीडियो था, जो पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है और वो पार्ट 1 है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि कृपया कर पहले वो वीडियो आप देख कर आएँ, उसके बाद ये वीडियो देखें, तो आपको 100% समझ में आएगा। और वीडियो देखने के पहले आप लोग लास्ट तक जो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो न्यू ही होंगे, क्योंकि हमारा आज है जो 100 वो सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। इसके लिए थैंक्स, आपका थैंक्स बोलते हैं हम सबको। 100 सब्सक्राइबर हमारा हो गया है। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और बेहतर बेहतर वीडियो लाएंगे, और हमारा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। तो हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा कल देखे थे कि अगर लंबी भाग विधि द्वारा एक ट्रिक था, जिसको हम लोग देखे थे कि कुछ भी हो ऊपर से नीचे था, 1 1 2 करके ऐसे था कुछ। उसके बाद था कि भाजक अगर 4 हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। उम्मीद हो कि आप लोग को समझ में ये आया होगा। ये लंबी भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाले थे। उसके बाद आज हम लोग फैक्टर विधि द्वारा निकालेंगे, फैक्टर विधि द्वारा। ये फैक्टर विधि क्या है, कैसे होता है, जो देखते हैं। तो आइए फैक्टर विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया हो 44, मान लीजिए फैक्टर विधि ये है, फिर 66, फिर 110, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग फैक्टर विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि 2 के पावर 2 और 11, यानी 2 दूनी 4 और गुना 11 44 हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखेंगे, 2 लिख दिए, 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 6 गुना 11। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको निकालने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे 2 गुना, इसको निकालने के लिए हम लोग 2 गुना 5, यानी 5 दूना 10 और 10 गुना 11, ये हमारा फैक्टर विधि होगा। इसको हम लोग ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 44 है, इसको फैक्टर निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 22, और फिर 2 से निकालेंगे तो 11,
यानी 2 के पावर 2 और 11। उसी तरह हम लोग 66 का निकालेंगे, देखिएगा 66 का निकालेंगे, 2 से 33, 3 से 11। उसी तरह हम लोग 110 का निकालेंगे। इसी तरह से निकाल के यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आपको पूरी तरह से समझाने के लिए हम पूरा निकालते हैं। देखिएगा 1111 के निकाले, 110 यानी 110 को हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 55 यानी 55 दूनी 110, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से तो अब लगेगा नहीं, अब 5 से लगेगा, 11 55, वही लिखे 2 गुना 5 गुना 11। तो देखिए इसको हम लोग जब HCF निकालेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है और फैक्टर विधि द्वारा HCF निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये 2 है, तो हम लोग इसमें ऐसा लिखेंगे ना कि जो भी हमारा सबसे बड़ा पावर जो भी है 2 के पावर 2, इसमें जो भी हमारा कॉमन पावर रहेगा उसको लेंगे, और कॉमन पावर में जैसे देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इसमें से हम 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 हम लोग ले लिए। उसके बाद 2 ले लिए, उसके बाद देखेंगे कि सबसे कम पावर किस पे है, सबसे कम पावर 2 है, 1 है, 1 है, तो हम लोग 2 के पावर 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ गुना कर देंगे। फिर देखिएगा जब हम लोग ये लिख लेंगे, उसके बाद देखिएगा तीनों में कॉमन हमको क्या आ रहा है, 11 11 11, तो यहाँ 11 लिख लेंगे, 11 का पावर 1 कुछ भी नहीं है। देखिए 3 हम लोग क्यों नहीं लिखे, ये 3 हम लोग नहीं लिखे और यहाँ 5 नहीं लिखे, 5 और 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको HCF का रूल है कि ऐसा बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालना है जो हमको ये तीनों को है जो काट दे, उसी को हम लोग फैक्टर विधि द्वारा HCF निकालते हैं। तो ये 3 को हम लोग क्यों नहीं लिखे, 3 को हम लोग ये चलते नहीं लिखे कि 3 हमारा कॉमन किसी में नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है। 5 को इसलिए नहीं लिखे कि 5 तो यहाँ है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखे। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये 2 के पावर 1 और ये हो जाएगा 22, यानी 22 है जो हमारा ये फैक्टर विधि द्वारा HCF हो गया। तो उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग देखिएगा, उसको बनाइएगा, थोड़ा स्पेस कम है इस चलते थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ता है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 40 90 और यहाँ पे 120 लिख देते हैं। इसको फैक्टर विधि द्वारा निकालना है, फैक्टर निकालिए HCF, फैक्टर विधि द्वारा HCF निकालिए, HCF निकालें। निकालिए आप लोग, 5 सेकंड का समय देते हैं। तो अगर जिनको निकल गया होगा कमेंट भी कर दीजिएगा, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनको नहीं निकला होगा वो आकर यहाँ देखिए कैसे निकलता है। देखिए इसको हम लोग जब गुणनखंड विधि यानी फैक्टर विधि द्वारा निकालेंगे तो इसको हम लोग 40 यहाँ लिख देंगे, 40 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 20 10 5, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 40, ये हो गया हमारा। अब हम लोग 90 का निकालेंगे, तो 90 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए 90 का फैक्टर निकालते हैं, 90 देखिएगा ऐसा निकला हमारा, 2 को 3 है, 3 के पावर 2 5 5। अब हम लोग 120 का फैक्टर निकालेंगे, थोड़ा स्पेस कम है तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए यही निकाल देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे हम लोग, यहाँ निकाल देते हैं 120। देखिए
120 को हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा। यानी इसको आया 2 के पावर 3 और 3 गुना 5। यानी इसको हम लोग जब हम लोग HCF निकालेंगे तो हम लोग को दो तीनों में 2 है तो 2 को तो हमको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे कम किसका पावर है, तो सबसे कम 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 लेंगे। फिर देखिएगा कॉमन तीनों में 5 5 5, यानी 5 तीनों में कॉमन है, 5 कॉमन हम लोग ले लिए। उसके बाद देखिए 3 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमको सिर्फ 5 को लेना पड़ेगा। और 5 दूनी 10, 10 ऐसा शब्द है जो ये तीनों के काट देगा। मान लिए कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी 3 ले लिए, यहाँ मान लिए कि यहाँ भी आप 3 ले लीजिए, तो हम लोग यहाँ 3 तो ले लेंगे, ये तो 30 हो जाएगा। अगर 30 हो गया तो 40 का डिवाइड नहीं कर पाएगा, 90 का तो कर देगा, लेकिन 30 है जो 40 का डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हम लोग 3 नहीं लिए। रूल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 हुआ, तो ये 10 है जो, देखिए ये 10 हो जो 40 से डिवाइड हो ही जाएगा, 90 से डिवाइड हो ही जाएगा। देखिए ये 0 है ही, तो 0 के जो लास्ट यानी यूनिट डिजिट जिसका 0 है, 0 से एकदम सब विभाज हो ही जाएगा। तो देखिए ये तो विभाज है ही, तो ये हमारा फैक्टर विधि द्वारा हुआ गुणनखंड। उम्मीद है आप लोग समझ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम बेहतरीन क्वेश्चन डालने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। से याद नहीं है कि वो कब पूछा गया था, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। देखिए इस क्वेश्चन से पहले हम आपको एक और रूल बता देते हैं। इस क्वेश्चन से पहले बता देते हैं डिफरेंस वाला, डिफरेंस मेथड बता देते हैं। डिफरेंस मेथड, ये ऐसा मेथड है ना जी, ये है जो HCF में 90% क्वेश्चन में लग जाएगा, अब 90% क्वेश्चन में ये लग जाएगा। और फैक्टर मेथड भी है, लेकिन ये फैक्टर विधि से हमारा है जो ये डिफरेंस मेथड है जो 10% क्वेश्चन में नहीं लगता है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है उसमें ये नहीं लगेगा। लेकिन फैक्टर जो विधि है ना, ये सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन फैक्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग डिफरेंस मेथड निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से ही बन जाता है। तो इससे संभावना रहता है कि 9% पूछे न भी। और एक हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा बताए थे, वो तो है जो एकदम, इससे तो है जो इस सीखने के लिए है। उसके बाद हम लोग सीख गए डिफरेंट मेथड से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। जो देखिए पहले हम लोग डिफरेंट मेथड सीखते हैं। तो डिफरेंट मेथड क्वेश्चन एक लगा रहे हैं हम लोग, 72 व 90 का HCF निकालें। देखिए क्वेश्चन है 72 व 90 का HCF निकालिए। इसको हम लोग डिफरेंस मेथड द्वारा कर रहा है। हम लोग फैक्टर मेथड देख ही लिए, उसको निकाल ही सकते हैं। डिफरेंस सीखिए। डिफरेंस मतलब हम लोग जानते हैं घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। तो डिफरेंस मतलब घटाना होता है, तो ये दोनों को हम लोग हटा के देखेंगे। तो ये दोनों को हम लोग हटाएंगे तो इसका अंतर आएगा 18, इसको अंतर आया 18, यानी 18 इसका अंतर आया, यही हमारा HCF हो गया। बस कुछ नहीं था। और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 12 व 20 का HCF निकालें। देखिए 12 व 20 का HCF निकालिए। 12 और 20 का इसका HCF निकालना है तो डिफरेंट मेथड हम लोग लगाएंगे। डिफरेंट मेथड लगाएंगे तो 12 और 20 इसका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 8 होगा तो 8 12 से जा नहीं रहा होगा, तो इसका गुणनखंड भी 8 का जितना भी गुणनखंड रहता है वो
फैक्टर 8 का जितना भी फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा वो विभाज्य करेगा। तो जो भी रहे देखिएगा यहाँ 8 है, मान लीजिएगा 8 से नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कुछ इसको फैक्टर नीचे की ओर लाएंगे तो यानी 1 गुना 8 हो जाएगा, ये तो नहीं जा रहा। फिर हम लोग देखें 2 गुना 4 यानी 2 गुना 4 देखिएगा ये 4 है जो 12 को काट रहा है तो 4 का 4, 4 दूनी 8 चढ़ती है 12 काट रहा है। 20 को काट रहा है, देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8 चढ़ती है 12, 4 चौ 16, 4 5 20, हाँ 20 को भी काट रहा है यानी ये हमारा 4 काट रहा है। अब हम लोग इसको 4 लिख दिए, अब इससे नीचे तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे नीचे भी हम लोग लिखते हैं तो हमारा ऊपर वाला जब अंक काट ही दिया तो नीचे हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो यही है हमारा डिफरेंस मेथड। तो आइए एक और देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन है 18 व 90 का, 18 व 90 का HCF निकालें। देखिएगा क्वेश्चन है 18 और 90 का HCF निकाले, तो इसको हम लोग डिफरेंस मेथड लगाएंगे, तो इसको हम लोग करेंगे तो 72 आ जाएगा डिफरेंस। तो इसको हमारा 72 आया तो 72 आपको लग रहा है कि ये दोनों को नहीं काटेगा, तो 72 का हम लोग फैक्टर करते हैं। 72 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका डिफरेंस जो रहेगा 72 जितना डिफरेंस आएगा उसका फैक्टर भी है जो दोनों का काट सकता है। तो देखिए फैक्टर इसको हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ 1 गुना 72 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 गुना 36 हो जाएगा। तो फिर देखिए 3 से 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। फिर देखिए 24 काट रहा है नहीं, फिर देखिएगा 4 से 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 1872, हाँ 18 होगा, यानी 4 से हम लोग देखेंगे तो हमारा 18 आया। तो देखिए 18 तो 18 को काट ही सकता है एक मरतबे, तो 18 है जो एक मरतबे काट सकता है, तो हमारा ये बड़ा अंक 80 मिल ही गया, तो इससे हमको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। और 18 + 90 होता ही है, तो ये हमारा 18 है जो दोनों को काट दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 अंक न देकर 3 अंक दे दे, जैसे देखिए 2 अंक न देकर 3 अंक दिए, 3 अंक ले लेते हैं। ऐसा भी होगा 3 अंक न देकर 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जितना कितना भी दे सकता है। तो इसको हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसको फैक्टर निकालने के लिए हमको ऐसा, ये दोनों में ये तीनों शब्द है, इसमें हमको डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस विधि से। लेकिन इसको डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो डिफरेंस में ये दोनों का डिफरेंस में से हमको ऐसा निकालना है, स्मॉलर को पकड़ना, यानी सबसे छोटा अंक को दोनों में से पकड़ना है कि किस अंक को किस किस में घटाएंगे तो सबसे छोटा मानना है। यानी मान लीजिए कि 48 90 में घटाएं, घटा लेते हैं 90 48, यानी 2 होगा और यहाँ 42 आया, और इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। यानी इसको हम लोग घटा रहे हैं तो 30 आया, इसको घटा रहे हैं तो 40 आया, 42 आया। तो हमको जो सबसे छोटा रहेगा स्मॉलर, हम स्मॉलर मान
फाइनली जैसे देखिए रहेगा आपको N1 N2 N3 N4 डॉट 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 कुछ भी रहेगा N8 ऐसे रहा। तो ये सब में हमको ऐसा देखना है कि सबसे छोटा यानी कौन दोनों में ऐसा अंक लें कि जिसको घटाने से सबसे छोटा मान निकले। तो इसमें लग रहा होगा कि सबसे छोटा मान ये है 30। तो इसको 30 के बेस मान के हम लोग इसको निकालेंगे। 30 सबसे छोटा 30 आ गया तो 30 का बेस मान के हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो देखिएगा 30 का बेस मानते हैं तो 30 ये काट देगा 90 का और 120 का काट देगा, लेकिन 48 का 30 नहीं काट पाएगा। तो 48 का 30 नहीं काट पाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका फैक्टर निकाल के। इसका फैक्टर भी तो काटेगा, HCF इसका फैक्टर भी होगा 1 गुना 30 2 गुना 15 और 3 गुना 10 होगा और 4 से नहीं होगा 5 होगा, 5 गुना 6। यानी जहाँ हमको ये 6 लौका हमारा मन में कुछ कुछ होने लगा कि लग रहा है कि ये 6 है जो 48 को काट देगा। यानी ये 6 है जो 48 को काट देगा कितना में 8 अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 छक्का 48। ये भी काट देगा और ये भी काट देगा, इसीलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा 6 हमारा HCF हो जाएगा। आपको ये मेथड समझ में आया होगा। शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो। पूरी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे डिफरेंस मेथड देखते हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके जैसा। जैसे देखिए बहुत बड़ा अंक लेते हैं 216 ले लेते हैं। देखिएगा अंक लेते हैं यानी इतना हमारा अंक दिया गया है 216 423 1215 1422 2169 2223 का HCF निकाले। तो हम लोग क्या बोले थे आपको, हम यही बोले थे कि इसमें से जितना भी मान रहे N1 N2 N3 N4 डॉट 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 जितना भी मान रहे हमको सबसे दो को ऐसा अंक पकड़ना है कि सबसे छोटा मान दे, जिसको हम लोग डिफरेंस निकाले तो सबसे छोटा मान दे। तो ये इसमें हमको खोजना है। तो देखिएगा इसको तो 200 के आसपास है, ये भी है जो 12 4 800 के आसपास है, ये भी 200 के आसपास, ये लग रहा है कि 100 के आसपास है। तो इसको जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए एकदम बच्चा की तरह निकालते हैं डिफरेंस कि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को समझने में, ना बच्चा की तरह। देखिए 3 13 हो जाएगा, एक दिन 10 लेगा तो 10 3 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पे 4 बचा, उसके बाद ये 1 बचा और 1 बचा तो इसको भी जाएगा तो 1 तो 10 1 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ये कितना बचा 1 बचा, यानी 1 ये बचा तो 1 से 1 0 2 से 0 यानी 54 आया हमारा। ये दोनों का अंतर कितना आया 54 आया। तो ये दोनों का अंतर हमारा 54 आया। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 54, यानी ये दोनों का डिफरेंस हमारा 54 आया। तो हम लोग पहले देखेंगे कि 54 है जो सबको डिवाइड कर देगा, सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा। भागा दे के आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हमको लग रहा है कि सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा।
तो इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे। अगर इस सब का भाग नहीं कर पाएगा तो इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे। जब इसको हम फैक्टर निकालेंगे तो इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 54, फिर 2 गुना 27, 1 गुना 54, 2 गुना 27 और 3 गुना 3 लेंगे तो 18 3 54 और 4 लेंगे तो 4 से नहीं होगा, 6 लेते हैं, 9 छक्का 54। हाँ, यानी हमको लग रहा है कि ये 9 है जो सबको डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, एनीबॉडी सबको कर देगा। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ यहाँ हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंस मेथड द्वारा एचसीएफ निकाल लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को पूरा यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं आता होगा, रेलवे में आता होगा तो ना कहा जाए, ऐसे हमको उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब क्वेश्चन कैसा है, जो एसएससी लेवल का एकदम क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में पूछा हुआ है, एकदम ताज़ा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 और 29 को विभाजित करने पर 20 और 29 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। क्वेश्चन देख लिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, एकदम बड़ा से बड़ा संख्या, यानी बड़ा से बड़ा बोल रहा है तो हाईएस्ट, समझ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका हम लोग एचसीएफ लेना पड़ेगा, 20 और 29 का। इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो समान शेषफल प्राप्त हो, बता रहा है कि समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखिएगा इसको जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ एचसीएफ हमारा 9 निकलेगा, यहाँ से यहाँ हमारा शेषफल 9 निकला। तो देखिएगा अगर ये दोनों में हम डिवाइड करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए समान शेषफल बचने के लिए अगर 9 से हम लोग 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 2, शेषफल कितना आया 2, और 29 को लेते हैं, यानी 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौ 9 तीय 3 ही मरतबे लगेगा, 9 तीय 27। यहाँ भी हमारा शेषफल कितना आया, 2 ही आया। तो यही कह रहा। तो देखिएगा कैसे निकल गया, इसका हम लोग एचसीएफ ले लेंगे, बस निकल गया। दोनों में देख रहे हैं कि समान ही आया। मान लीजिए कि यहाँ पे 29 के जगह 38 दे देता, 38 देता, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 38 देता, तो समान एचसीएफ निकालना रहता तो ये भी हो जाएगा। देखिए 38, 9 चौ 36, यानी 2 हमारा क्या हो गया, समान शेषफल बच रहा है। तो इसीलिए हमारा 9 क्या हो जाएगा, पूर्णतः सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से हम लोग। तो यहाँ मिटा कर सिर्फ हम वहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 211396, यानी मेरा क्वेश्चन है कि विभाजित करने पर शेषफल समान हो। तो अगर शेषफल समान हो तो इसको लिए हमको कुछ नहीं करना है, पहले 2 1 1 लिख लेंगे और 3 9 6 लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसको हम लोग एकदम देहाती टाइप से एकदम मतलब कि कहा जाता है कि बउआ नियत डिफरेंस निकालते हैं। 3 9 6 2 1 1 5 8, 3 में से 2 गया तो 1,
मेरा यही तरीका है निकालने का। मैं इस सब जैसे छोटा छोटा गुना रहेगा, भागा रहेगा, इस सब में मैं कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, एकदम साफा बच्चा की तरह निकालता हूँ। इससे क्या होता है कि गलती का संभावना कब रहता है भाई, एग्ज़ाम तो देना है एसएससी का, एक तो सिलेबस नहीं पूरा होता है, ऊपर से ऐसा ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा, ऊपर से गुना का भी ट्रिक याद करे। ये तो लगता है कि ट्रिक तो याद रहता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जाकर क्वेश्चन के जैसे ही देखते हैं सब ट्रिक ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ट्रिक से नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से निकालते हैं कि कोई परेशानी ना हो। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए और हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह से देख लेते हैं। ये 3 अंक का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कितना है? शेषफल। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी इतना है, फिर 751 है, फिर 30 है। देखिएगा, जब इसको हम लोग को निकालना रहेगा, विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त करना रहेगा, तो ये दोनों का हम लोग पहले ले लेंगे डिफरेंस। तो दोनों का जब डिफरेंस हम लोग लेंगे तो इसको 341 आएगा और इसका डिफरेंस आएगा 279। करके देखिए, डिफरेंस इतना ही आएगा। मार्कर में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लें, फिर हम लोग यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। जब ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 341,279 का डिफरेंस 10 के 11 2, ये 3, 13 में से 7 गया तो 6, यानी 62 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस हमारा 62 आया। तो ये दोनों का हमको 62 आया। तो इसको जब हम लोग देखेंगे कि ये है जो 62, ये हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है, और हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है। ये हम लोग कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि इवन और इवन हो तो इवन ही होता है। अगर इवन में इवन से हम लोग गुना करेंगे यानी मल्टीपल करेंगे तो हमारा इवन ही आएगा। और एक इवन और एक ऑड क्या देगा? इवन ही देगा। दोनों अगर इवन क्या देगा? ऑड देगा। अगर दो इवन क्या देगा? ऑड देगा। देखिए, सिर्फ दोनों इवन रहे, सिर्फ दोनों ऑड रहेगा तो ऑड देगा, सिर्फ दोनों ऑड रहेगा तो ऑड देगा। अगर एक इवन और एक ऑड तो हमारा मल्टीपल में क्या देगा? इवन देगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ये दोनों का अंतर आया 62। ऐसा हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस इतना इतना आया, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाले तो 62 आया। तो हमारा 62 जब इसका डिफरेंस आया तो ये तो इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो हम लोग इवन से, इवन का हमारा जितना भी, मान लीजिए कि इसका फैक्टर होगा, ये ऑड है तो ये तो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग 62 का फैक्टर निकालेंगे। ये इसका 1 गुना 62
2 गुना 31, यानी 31 हमारा आ गया। 31 हमारा आया तो ये देखिए क्या है, ऑड है, यहाँ पे आ रहा है कितना ऑड, को लग रहा है कि ये से ये कटना चाहिए। तो कटने के लिए हम लोग देख लेते हैं एकदम बेसिक तरीका से भाग देकर। 1 कितना आ जाएगा, एकदम कट रहा है। देखें एक और देख लीजिएगा तो देख लीजिए, ऐसे भी कंफर्म हो ही गए होंगे। यानी 31 है जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 31 है जो इतना में कोई भी अंक से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमारा समान आएगा। 410 इतना इतना में कुछ से भी हम लोग करेंगे तो हमारा शेषफल समान आएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9482480 को विभाजित करने पर क्रमशः, यानी जखनी तो समान शेषफल था, अब समान शेषफल नहीं है, अब अलग अलग शेषफल है। 3 और 5 शेषफल प्राप्त हो। शेषफल प्राप्त हो। देखिए यही मेरा क्वेश्चन है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 948 और 2480 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेषफल, यानी हम 948 को बड़ी से बड़ी संख्या वैसा से निकालें जो 3 हमारा शेषफल देता हो। तो हम लोग पहले अंक लिखते हैं 948 और 2480। देखिए अगर ये दोनों है तो हमको अलग अलग शेषफल आ रहा है, तो समान शेषफल आने के लिए दोनों को हम लोग एक साथ डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ भी डिफरेंस निकाल लेंगे और यहाँ भी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 945 आएगा, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 2475 आएगा। इतना आएगा। अगर अलग अलग शेषफल बचता हो तो जो भी अलग अलग शेषफल बच रहा है उसको हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे। उसके बाद जो भी आएगा इसको में हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे। तो इसको में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इसको में डिफरेंस निकालना पर कितना आएगा हमारा, सात में से 4 गया तो 3, 1 दूनी 10, 4 14 में से 9 गया तो 5 और 1, यानी 1530 आएगा। देखिए 1530 आया तो 1530 से तो ये बड़ा है, यानी इसको हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो आप लोग फैक्टर निकाल के देखिएगा, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप लोग फैक्टर निकालिए। इतना समझा दिए होंगे, इसका फैक्टर आप निकाल के भागा दे दीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये है जो पिछले साल CHSL वाला में पूछा था। CHSL वाला में पूछा था, हो सकता है इस बार भी पूछे। देखिए अगर क्वेश्चन आपको ढंग से नहीं लौक रहा हो तो हम पढ़ के सुनाते हैं। मेरे पास साधन कम है इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा होगा तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। देखिए किसी माली के पास, यानी कोई माली है, उसके पास 44 सेब के और 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। यानी 3 रगन का उनको पास पेड़ है। उसके पास 3 रगन का पेड़ है जिसमें 44 सेब का है और 66 केले का है
और 110 आम का पेड़ है। वो कह रहा है कि वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है। वह है जो पंक्ति में मान लीजिए कि 66 केला है और 44 को सेब है और 110 को आम है। वो पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, यानी जो पंक्ति रहेगा उसमें एक ही प्रकार का पेड़ रहना चाहिए। मान लीजिए कि सेब का है तो इसमें सिर्फ सेब का रहना चाहिए, आम नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा। या अगर इसमें केला का है तो सिर्फ केला का रहना चाहिए, सेब नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा। प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी समान हो। यानी बोल रहा है कि एक पंक्ति में तो एक ही प्रकार का पेड़ होगा और जितना पंक्ति रहेगा उतना पेड़ों की संख्या भी समान होना चाहिए। यानी जो भी पेड़ है उसमें पेड़ों की संख्या भी समान होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि इसमें हम लगा दिए, एक लगन का पेड़ लगा दिए 10 गो, तो इसमें भी 10 गो रहना चाहिए। ये लगा दिए 20 गो, तो इसमें भी 20 गो रहना चाहिए। इस तरह से कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। यानी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना होगा, यानी सबसे कम से कम संख्या निकालना है। देखिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए 44 सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ कितना है 44, और केले का पेड़ कितना है, केला का पेड़ 66, और आम का पेड़ कितना है, आम 110। यानी 3 तरह का पेड़ है, सेब केले आम। तो मान लीजिए कि इसको हम बता रहे हैं समझाने के लिए, इसको हम 4 लाइन लें तो प्रत्येक पंक्ति में 11-11 पेड़ हमको लगाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। अगर इसको हम लोग 6 लाइन लें इसको में भी हमको 11-11 पेड़ लगाना पड़ेगा। इस तरह से यानी जितना पंक्ति में समान पेड़ लगाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं एचसीएफ लेना पड़ेगा। जब हम लोग इसको और इसको एचसीएफ लेंगे तो तीनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा। तो एचसीएफ लेने के लिए तो बता ही थे कि इसको डिफरेंस निकालिएगा तो 22 आएगा। तो देखिए 22 सबसे बड़ा ऐसा अंक है जो 44 को भी काट दे रहा है, 66 को भी काट रहा है, 110 को भी काट दे रहा है। यानी इसका वाइस है जो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी बोल रहा है कि 22 पेड़ अगर हम लोग लगाएं हर पंक्ति में तो हो जाएगा। जो बोल रहा है कि अगर 22 पेड़ लगाएं, 22 पेड़ यहाँ लगाएं तो काट दे रहा है 2 पंक्ति में, 22 पेड़ यहाँ लगाएं एक पंक्ति में 22 पेड़ तो ये 3 पंक्ति में काट दे रहा है, 22 पेड़ यहाँ लगाएं तो 22 पचे दहोतल से 110 यानी यहाँ काट दे रहा है। तो उसी तरह ये है जो 22 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 22 से हम लोग मान लीजिए कि 44 ले लेंगे तो 44 से जो 66 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए हमको 22 इसका एचसीएफ एकदम एक्यूरेट लेना पड़ेगा। तो इसको जब एचसीएफ एक्यूरेट लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 22 तो इसका एचसीएफ हो गया, यानी 22 पेड़ हम लोग एक पंक्ति में लगाएंगे। तो 22 पेड़ एक पंक्ति में लगाएंगे तो सेब का पंक्ति कितना बनेगा, 2 पंक्ति बनेगा, और केले का कितना पंक्ति बनेगा, 3 पंक्ति बनेगा, और आम का कितना पंक्ति बनेगा, 5 पंक्ति बनेगा। यानी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी पंक्तियों इसमें 2 गो लाइन बना, इसमें 3 गो लाइन बना, इसमें 5 लाइन बना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5 2 + 3 + 5 यानी 5 3 8 है 2 10, यानी 10 पंक्ति बनेगा, जिसमें 10 पंक्ति बनाएंगे हम लोग, जिसमें पेड़ों की संख्या समान भी रहेगा और एक पंक्ति में सिर्फ एक ही तरह का पौधा रहेगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे।
देखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर और 552 मीटर स्क्वायर है। एक खेत में समान आकार के खंड बनाए गए हैं, यानी 3 गो खेत है और एक खेत है, उसमें समान आकार के खंड बनाया गया है, यानी टुकड़ा बनाया गया है। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई, यानी जो वो टुकड़ा एक खेत में बनाया गया है उसका चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक खेत है, इसको हमको, ये खेत का टुकड़ा है, तो ये खेत का टुकड़ा में इसको चौड़ाई हमको, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये है जो है, तो इसको चौड़ाई हमको 4 कह रहा है। तो ये खेत का टुकड़ा है इतना, तो हमको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके बाद ना हम इसको लंबाई निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई होगा, तब ना हम इसको लंबाई निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तीनों खेत का एक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एचसीएफ सॉरी। अगर इसका आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकाल लीजिए रोक कर, इसका 24 एचसीएफ आएगा। इसका एचसीएफ 24 आया, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस लेकर आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये एचसीएफ क्या आया, एक पूरा खेत का क्षेत्रफल आ गया, यानी क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 24। तो बोल रहा है कि एक आयताकार खंड की चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई निकालिए। यानी हमको क्षेत्रफल पता हो गया, तो इसको हम लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल 24 है, लंबाई हमको नहीं पता, चौड़ाई हमको पता है। तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे और एल बराबर हमारा 6, यानी आयत का लंबाई हमारा 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आज का यहीं तक मेरा सेशन रहता है। इसका एचसीएफ अभी 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद हम टाइम एंड वर्क चालू करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हो, आपको ये सेशन जैसा भी लगा हो, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।